डिस्कस करेंगे दो सबसे कॉमन कैंसर्स जो कि फीमेल्स को होते हैं इंडिया में। वो है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। ये कैंसर्स अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो सबसे ज़्यादा इंडियन फीमेल्स को अफेक्ट करते हैं। पर एक मज़ेदार बात ये है कि इन कैंसर्स को टाइम से बहुत पहले डिटेक्ट करने के हमारे पास तरीके भी मौजूद हैं, जिसे हम शायद जानते नहीं हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा ये कैंसर्स प्रेवलेंट हैं। आइए हम जानें कि कैसे इन कैंसर्स के बारे में पहले से ही डिटेक्ट किया जा सकता है और पहले से ही रोकथाम की जा सकती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर्वाइकल कैंसर पे। सर्वाइकल कैंसर वो कैंसर है जो कि बच्चेदानी के मुहाने पे होता है। ये बहुत ही कॉमन कैंसर है। और हाई रिस्क कौन कौन होता है इसमें? जिनकी अर्ली शादी हो जाती है या अर्ली पीरियड शुरू हो जाते हैं, जिनके कई बच्चे हों या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? आजकल वैसे किशोरियों के लिए, यंग एज के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि इन कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकती हैं। होने से पहले ही इन कैंसर्स का प्रिवेंशन किया जा सकता है। कई तरीके की वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कैंसर्स को अलग अलग हद तक रोक सकती हैं। मोस्टली देखा गया है कि ये वैक्सीन से हम 70% तक प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर का। ये वैक्सीन्स 3 बार में लगती है, 0, 1 और 6 मंथ्स पे। इसे आप अपने डॉक्टर से बात करके अपने डॉक्टर के यहाँ पे लगवा सकते हैं। याद रहे कि जल्दी से जल्दी लगने पे इनका इफ़ेक्ट और ज़्यादा आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि प्यूबर्टी गर्ल्स में या किशोर अवस्था में ही ये वैक्सीन्स लग जाएं, तो इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। याद रखें, वैक्सीन लगने के बावजूद भी 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो हमेशा ही आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अब आते हैं कुछ टेस्ट पे। जैसे कि हमने बताया कि बेसिकली सर्वाइकल कैंसर एक तरीके से वायरस से होता है, जिसे हम HPV वायरस कहते हैं। ये वायरस सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो जो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं उनके लिए हम रेगुलरली एक बच्चेदानी के मुहाने का एक टेस्ट करते हैं, जिसे हम पैप स्मीयर कहते हैं। ये टेस्ट हमें बता देता है कि बच्चेदानी के मुहाने पे कोई एबनॉर्मल सेल या कोई चीज़ ऐसे एबनॉर्मल तो नहीं हो रही जो कि बाद में कैंसर देने का संकेत हो सकता है। ये टेस्ट आइडियली हर फीमेल को मैरिज के बाद या सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद हर 3 साल में कराना चाहिए। हर 3 साल होने पे इससे एक बेटर संकेत रहता है कि बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, या कैंसर संबंधित कोई रिलेशन या कोई स्टार्टिंग चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके रेगुलरली ये टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल पैप स्मीयर भी कई तरीके के हो गए हैं, हाई लेवल के भी हो गए हैं, जिससे हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी से भी कह सकते हैं, HPV RNA की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपके डॉक्टर आपके लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट रहेगा वो आपको सजेस्ट कर देंगे आपकी कंडीशन को देख के। अगर आपको वैसे ही गंदा पानी जाता है, डिस्चार्ज रहता है, या फिर इन पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है या सेक्स के बाद ब्लीडिंग होती है, तो आपको थोड़ा सा कैंसर का रिस्क ज़्यादा है या कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करेंगे और पैप स्मीयर लेते हैं। अगर पैप स्मीयर में कुछ गड़बड़ी आती है तो नीचे के टुकड़े की जांच की जाती है, जिसे हम सर्वाइकल बायोप्सी कहते हैं। सर्वाइकल बायोप्सी से, जो कि हम कॉल्पोस्कोप या कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मशीन से देखते हैं कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, और उसी एरिया का जांच लिया जाता है। अगर उस जांच में गड़बड़ आता है तो फिर हम आगे कैंसर का ट्रीटमेंट का शुरुआत आपको करने को बोल देते हैं। याद रखें, ये कैंसर से घबराने की बात नहीं है, लेकिन कैंसर को बचा सकें और पहले ही रोकथाम कर सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कैंसर जो बहुत प्रेवलेंट है वो है ब्रेस्ट कैंसर। इसके लिए हम शुरू से ही अपनी लड़कियों, अपनी फीमेल्स को ट्रेन करते हैं कि खुद से सेल्फ एग्जामिन ब्रेस्ट को करना चाहिए। ब्रेस्ट को ही नहीं, अंडर आर्म्स को भी आपको एग्जामिन करना चाहिए। और अगर कोई गांठ महसूस होती है, कोई ऐसा एरिया महसूस होता है जो कि दर्द कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए।
आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी कराने को बोल सकते हैं। इसको भी हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं मैमोग्राफी द्वारा, टेस्ट के द्वारा। इसको भी हम 3 साल में कराने को बोलते हैं। जिन फीमेल्स को जिनको हेरिडिटरी में रहता है कि मदर को या सिस्टर को इस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई रहती हैं, तो हम उनके में ये सर्वेलेंस बहुत पहले से और जल्दी शुरू कर देते हैं। याद रखें, अगर आपकी फैमिली में मैटरनल साइड में इस तरीके का कैंसर है तो आपको अपना और ध्यान रखना है और सचेत रहना है इन कैंसर्स के प्रति। अगर आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमसे आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।